की हुई। और क्यों ना होती डॉक्टर नितिन शर्मा, जो हाथरस के ही मूल वासी हैं, कवि भी हैं, और जिनका आज जन्मदिन भी है, डॉक्टर नितिन मिश्रा। उन्होंने इस कवि सम्मेलन को लगभग 1.5 घंटा पहले शुरू किया, तो मैं चाहता हूं एक बार उनके हिस्से की तालियां उन तक पहुंच जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप नीचे बैठे हो, आज कवि ऊपर ज्यादा है इसलिए और भी अच्छा लग रहा है, वहां बैठ के सुन रहे हो। कवि को बड़ा कष्ट होता है दूसरे कवियों को सुनने में। आइए इस खूबसूरत और साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत करने के लिए मुझे आदेश मिला है कि मणिकर मधुर, जो डॉक्टर जगदीश लवानिया के जीवन पर जिन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं कही हैं, आज वो आए, मणि मधुकर मुसल, आज जैसा उनका मन हो वो सुनाए। और मैं केवल 4 पंक्ति मणि आपसे पहले बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए। डॉक्टर जगदीश लवानिया जी के लिए केवल मेरे 4 मिसरे याद रह जाए आज की रात आपको, कि हर एक महफिल में हम अपनी निशानी छोड़ जाएंगे, आपका साथ मिले। हर एक महफिल में हम अपनी निशानी छोड़ जाएंगे, हंसी होठों पे तो आंखों में पानी छोड़ जाएंगे, जिसे सदियों तक सारा जमाना याद रखेगा, जमाने के लिए ऐसी कहानी छोड़ जाएंगे। एक बार तालियां उठा दीजिए। पहला कवि इस मंच का स्वागत है। मणि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए माँ शारदे के पुत्र और पुत्रियों को प्रणाम करता हूँ, और आप जैसे बुजुर्ग पिता तुल्य मातृशक्ति सभी युवा बुजुर्ग सभी को प्रणाम करता हूँ। नितिन मिश्रा जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तब कहना चाहूँगा कि आज लवानिया जी के पुत्रों ने ये जो कार्यक्रम कराया है, तब माँ सरस्वती ने एक गीत लिखने की प्रेरणा दी कि उनके पुत्र क्या कह रहे हैं पिताजी के लिए। भाई बहुत ही अच्छा भाव है। थोड़ा बात थोड़ी सी इनसे कह दीजिएगा थोड़ा। हाँ, उनके पुत्र क्या कह रहे हैं पिताजी के लिए, ये मैंने लिखा, सुनिएगा गौर से आप क्या कह रहे हैं। पिताजी हमको छोड़ गए, जिस समय गए होंगे दादा, पिताजी हमको छोड़ गए, अकेला हमको छोड़ गए, जन्म जन्म के रिश्तों को, जन्म जन्म के रिश्तों को पल भर में तोड़ गए, पिताजी हमको छोड़ गए। जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान में। पिताजी हमको छोड़ गए, अकेला हमको छोड़ गए, जन्म जन्म के रिश्तों को पल भर में तोड़ गए, पिताजी हमको छोड़ गए। और साहब क्या लिखा, गौर से सुनिएगा, कि घर के इस आंगन में तुमने चलना हमें सिखाया। आज वो दोनों भावुक हो रहे हैं, उनके पुत्र, उनको बचपन याद आ रहा है कि घर के इस आंगन में तुमने चलना हमें सिखाया, कष्ट सहे कितने भी लेकिन हमको सुख पहुंचाया। बहुत अच्छे। कष्ट सहे कितने भी लेकिन हमको सुख पहुंचाया, इस बगिया को मिलती थी तुमसे बरगद सी छाया, बिना तुम्हारे हमने जीवन बिल्कुल नीरस पाया। आप अचानक अपनों से, आप अचानक अपनों से कैसे मुख मोड़ गए, पिताजी हमको छोड़ गए, अकेला हमको छोड़ गए, जन्म जन्म के रिश्तों को पल भर में तोड़ गए, पिताजी हमको छोड़ गए। और इनको क्या दिखाई दिया कि दिख रहा है घर का कोना कोना खाली खाली। और अगली पंक्तियां मैंने मन से लिखी हैं, और अगली पंक्तियों का समर्थन करना, जोरदार सभी तालियां बजाएंगे अगली पंक्ति के सम्मान में,
के दिख रहा है घर का कोना कोना खाली खाली। उन फूलों पर क्या गुजरे जिनका न रहा हो माली। उन फूलों पर क्या गुजरे जिनका न रहा हो माली। है उदास ये सारा उपवन सूनी सूनी डाली। कौन कहेगा हमें कहानी अब वो परियों वाली। कौन कहेगा हमें कहानी अब वो परियों वाली। तो यादों का जो स्वर्ण कलश था, यादों का जो स्वर्ण कलश था, उसको फोड़ गए पिताजी हमको छोड़ गए। अकेला हमको छोड़ गए। और उनके पुत्र ललित जी भावुक हो चुके हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो मेरी कविता सार्थक हो गई। जोरदार तालियां बजाइएगा इस अच्छे आयोजन के लिए। तब कहना चाहूंगा, उनको प्रणाम करता हूं और आप मीठी मीठी तालियों से मेरे साथ चलेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि होगी दादा के लिए। तब कहना चाहूंगा जी, आपको बारंबार प्रणाम, आपको 100 बार प्रणाम। ताली बजा के मीठी मीठी दादा की स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है। आपको बारंबार प्रणाम, आपको 100 बार प्रणाम। युगों युगों तक अमर रहेगा, युगों युगों तक अमर रहेगा दादा लवन। आयोजक बंधुओं को, पुत्रों और पुत्रियों को देता धन्यवाद में जो हमको बुलाया है। शारदे के पुत्रों और पुत्रियां हैं बैठे हुए, आपने भी जोरदार मंच को सजाया है। शारदे के पुत्रों और पुत्रियां हैं बैठे हुए, आपने भी जोरदार मंच को सजाया है। तो जिसको कोई कर ना पाया वो किए आपने काम, आपको बारंबार प्रणाम, आपको 100 बार प्रणाम। युगों युगों तक अमर रहेगा दादा लवनिया का नाम, आपको बारंबार प्रणाम। और मैं समझता हूं इससे शब्दों में इससे बेहतर भावांजलि श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। मणि भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक बार आप लोग बहुत ही बढ़िया रचना के लिए मणि जी का सम्मान कर दीजिए अच्छी तालियों के साथ में। और वाकई बड़ा मुश्किल है। सबरस भाई, थोड़ा बातचीत को विराम दो, थोड़ा सा जुड़ के रहो प्लीज। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, आप उन्हें सुनने नहीं दे रहे ना, इसलिए कह रहा हूं। उनकी तारीफ कर रहा था मैं, इसलिए कह रहा हूं। आइए, इस कवि सम्मेलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, उनका क्रम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इस कवि सम्मेलन में आए। और अभी जो आप बहुत गहरे एहसासों में डूबे हुए हैं, आप कुछ लोगों की पलकों पर कहीं नमी भी यहां से महसूस हो रही है। मैं चाहता हूं उस नमी को हास्य में तब्दील कराने का मादा जिस कवि के, वो तुरंत के नाम से जाने जाते हैं और तुरंत ही हास्य की भूमिका में आपके सामने आमंत्रित हैं। मैं केवल ये कह सकता हूं कि जहां शोहरत का हर पैमाना खुद ही टूट जाता है, जहां पर हास्य का झरना सा जैसे फूट जाता है, इसे मैं ही नहीं कहता, इसे सब लोग कहते हैं। तुरंत एक नाम है ऐसा जो महफिल लूट जाता है। एक बार तालियां बजा दीजिए, फिर कहना ही नहीं पड़ेगा इनके लिए। तुरंत जी, बहुत बहुत स्वागत सम्मान आपका। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और परमादरणीय गुरुदेव लवानिया जी की स्मृतियों को नमन करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत सम्मान के साथ में दंडवत प्रणाम करता हूं कि आप आज हमें सुनने आए हैं जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता। सुनिएगा, बहुत अच्छे उत्सव को आज आपने महोत्सव बनाया है जी। मैं लवानिया परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपने आदरणीय बुजुर्गों के सम्मान में ये ऐसा सुंदर मंच यहाँ पर सजाया है। 4 पंक्तियां तो मैं केवल उनके लिए जरूर दूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वे हमारे वास्तव में प्रेरणा स्रोत हुआ करते हैं कि कभी तो भोर की ताजा
हवाएं काम आती हैं। क्या बात है तुरंत जी। कभी मीठी कभी कड़वी दवाएं काम आती है। भाई बहुत अच्छे। और कभी जब ये दवाएं वो हवाएं काम ना आए, मुसीबत में बुजुर्गों की बहुत अच्छे काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नमन करता हूं एक बार फिर से गुरुदेव को, जिन्होंने मुझे कविता के लिए चलना सिखाया। हाथरस के कवि सम्मेलन में कई बार बुलाया, एक बार मैं उनके घर पर रुका भी था। और माँ आदरणीय माता जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए साहब, अब थोड़ा सा हंस लीजिए। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो उनकी आत्मा कैसे सोचेगी कि पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग मिल करके। प्रसन्न हो जाइए, मस्त हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सब लोग मिल करके। कविता सुनाने के लिए ये सब मंच पर बैठे हुए एक से एक बड़े बहुत बड़े कवि हैं। मेरे पास कोई कविता नहीं है, मैं केवल आपको हंसाऊंगा और अपने जाल में फंसाऊंगा। ठीक है, तो एक बार तालियां कहां बजी सबकी? ऐसे बैठे हैं ऐसे करके, बहुत जोर से तालियां बजा दिए गांव वाली। ये हुई आवाज जी। हाँ, हाँ, ये सब लोग गांव के जितने भी लोग बैठे हैं, भी हम भी गांव के हैं, इसमें एक दो को छोड़ दें। नहीं, सारे गांव के, ये सब गांव के ही हैं। हाँ जी। और ये शहर में रहने लग गए तो शहरी हो गए। बाकी आप जैसा स्वागत और सम्मान जो यहाँ में मिला है कहीं नहीं मिलता है। सुनिएगा अब आप चार लाइनें जी सर। और चार पंक्तियों से आपको मैं अपने उसमें जाल में फंसाऊंगा। हाय हाय। कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। जिंदाबाद। इनके रंग आपको देखने को मिलेंगे। अपना रंग देखिए, सुनहरी लाल, दो ही रंग है। कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। बहुत अच्छे तुरंत जी। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तालियां नहीं बजाओगे तो ये रंग चढ़ाएगा नहीं जी। किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। और हम छह छऊ के लोग सब कितने मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं सब। कोई आदमी कभी टेंशन नहीं लेता। मुझे बताया था एक बार लवानिया सर ने कि हमारे गांव के लोग मस्त हैं, सड़क सारी टूटी पड़ी है तो लेकिन पत्थरों के ऊपर चल करके आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, मस्त हैं, टेंशन फ्री हैं। और टेंशन कैसी, छत भी टपक रही हो तो बता रहे थे कमाल है कि छत भी टपक रही हो हमारे गांव की तो लोग हमारे गांव के टेंशन नहीं लेते। मैंने कि फिर क्या करते हैं? बोले छत जब टपकती है तो छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। भाई जिंदाबाद, कमाल। कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। कि मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। जिंदाबाद। मस्त रहते हैं साहब गांव के लोग। और ऐसे लोगों का साहब चरण छू करके बार बार वंदन किया जाना चाहिए। गांव वास्तव में, हमारा देश गांव में ही बसता है और सच्चा देश तो ये पूरा बैठा हुआ है। हम तो नकली हैं जो शहर में चले गए जाकर के। हमारी जिंदगी नकली है, असली जिंदगी तो है गांव की। गांव का आदमी इसी में चक्कर में नहीं रहता कि हमारे घर में डबल बेड ही होना चाहिए। गांव का आदमी वाले कितना शांति प्रिय और सुख से रहता है कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं। भाई एक बात तो है, इस पंक्ति पर तो पूरे सदन की तालियां आनी चाहिए क्योंकि ये गांव में ही हुनर है ये। भाई जिंदाबाद तुरंत जी। कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं। खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं।
और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते। बहुत अच्छे। कोई कितना अच्छा सुनने आप कि कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। मैं भी गांव गए, मैंने जी करे हैं काम, इसलिए बता रहा हूं। और कोई रूठी हो तो चुपचाप मना लेते आए हैं। कि खाट चिपटा के डबल बेड मना लेते हैं और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, कमाल, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा साहब। देखिए लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में क्या हुआ था कि हम लोगों को, दिल्ली वालों को, शहर वालों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। हम लॉक कर दिए लेकिन डाउन नहीं हुए। क्या बात है। और आप तो ना लॉक हुए ना डाउन हुए, खेतों में मेहनत करते रहे और हमारे लिए अनाज पैदा करते रहे। नमन करता हूं आप सभी को। और शहर के लोगों ने क्या हाल किया था, वो कच्चा बनियान पहन कर रोज झाड़ू पोंछा, घर में एक ही बीबी के 2-2 साल तक दर्शन करते रहे, एक के ही बस। ब्यूटी पार्लर बंद थे। हमारी पत्नी की तो यहां तक मूछें निकल आई थी, आईब्रो यहां तक लटक गई थी। ऐसी हालत में हमसे कहती थी जलेबी ले आओ, मेरी जलेबी बाजार बंद है। लड्डू ले आओ, रसगुल्ला ले आओ, बाजार बंद है। बोले घर बनाओ, तो लेकिन बनाने पड़ते थे साहब, बाजार से लाते थे और घर बनाते थे। फिर देखो क्या मजा आता था। आपने एक को देखा होगा लॉकडाउन में, स्कूटर पे पुलिस वाले ने डंडा लगाया एकदम चलते में और स्कूटर छोड़ के भागा, काए करता हुआ। देखा था किसी ने? नहीं देखा? चलो तुमने देखा ही ना है, बता रहे, मैं था वो। तो देखो घर पे बनाते थे साहब, कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे। घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे और गोल गप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। और फिर घर पे सिकाई का मजा लेते थे। पत्नी भेजती थी 1-आधा किलो बेसन ले आओ और हम सूजी लेके लौटते थे। अब कितनी सूजी है पता नहीं लगता था। घर में आके झोले में हाथ डाल के देखते थे कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है। कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे। लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। बहुत अच्छे, बहुत। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। अब 3-4 मिनट की एक कविता और सुनाऊंगा मैं, फिर अपना स्थान लूंगा। मुझे आदरणीय लवानिया जी ने पहली बार देवछठ के मेले में वो सुनवाई थी और जब मैंने वो सुनाई थी बोली ये तो किसी दूसरे कवि की है। मैंने कि वो दूसरा कवि की नहीं है तो यही, लेकिन दूसरा उसको पढ़ता था। वो कविता और सुनाता हूँ मैं आपको। और वो कविता इतनी मुझे उसने प्रसिद्धि दिलाई, मेरी जिंदगी की सबसे पहली कविता थी। मिश्रा जी, तुरंत जी थोड़ा सा वो भी अंश देना, चुनाव वाला जो था, अभी चुनाव आ रहे हैं यूपी में, तो वो भी थोड़ा देना। हाँ, थोड़ा सा अंश जरूर देना। चलिए मैं तो अब आपको मैं वो सुना रहा हूं कि आप लोग सब लोग अपनी ससुराल गए होंगे और बुजुर्ग मेरे बराबर के वो तो जरूर गए होंगे बूरा खावे सनूने पे। जब सनूने पे बूरा ब्रज के लोग बूरा खावे जाते तो उनके पास कपड़ा लत्ता कम होते और अपने दोस्तन से कपड़ा मांग मांग के बाजार से उधार कपड़ा लाके नए लाते थे और झोला में रख लेते थे और ससुराल जाते थे, वहीं जाके पहनेंगे नए बिल्कुल चीकू ब्रांड। और जो आप जूता मांगत का है वो जूता देते भी नो कहते हो ज्यादा मत घिस दियो, तो वो लटका के लेके जाया करते। तो एक सुनो, एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी।
एक जीजा जी के पास पहली बार चिट्ठी आई ससुराल की कि पाती पड़ी ससुराल की जीजा ने, फूले नहीं मन में वो समाए, और कल सनूने पे बूरो मिलेगो, सोएती खुशी भई सो न पाए। कि भोर भई तज खाट तुरंत ही, भोर भई तज खाट ही, फूफन कैसे ठाट बनाए, और यार सो मांगी मंगेनू कमीज, और धोती उधार बजाज सो लाए। झोला में रख लिए कि सावन में ससुराल चले, अरमान सब हियरा में संजोए, और झोला में धोती कमीज धरी, पर जल्दी में हाथ और पाए न धोए। कि गैल में बम्बा तुरंत पर्यो, कि गैल में बम्बा तुरंत पर्यो, धर झोला को पार पहनाए धोए। उत ले गए और झोला उठाए कोई, तब जीजा जी बम्बा की पार पे रोए। भाई क्या बड़ा बुरा हाल। अब कच्चा बनियान पहन के, कच्चा ही कच्चा रह गया, बाकी सब ले गए। अब ससुराल जाए, अब मायके जाए, बेचारे मायके लौटे आए। अब ससुराल में चिंता भाई, लाला नहीं आए, पहलो सनू न पड़ो। हाँ जी। टेलीफोन हथ ना आए। ससुराल की एक खास बात और आपको बता दूं, छोटे बालकन को ना पता हो, बड़े ने तो पता हो। ससुराल के सारे रिश्ते जो हैं वो साते शुरू हुए। साला, साली, सास, ससुर, समधी, समधन, साड़ू, सलेज, ससराड़। ये ससा की राड़ है, ससराड़। हाँ, और दीदी कह रही है ससुराल सुख की सार, दिना दो चार, और जहां दिना 10-20 पन्हा 25, सबको पता है। तो देखो ससुराल में कैसी चिंता है रही, लाला नहीं आए, पहले सनू न पड़ो। के बीत्यो सनूनो नाए लला, अति आतुर है के सासुल रोवे, और सारो हूँ सारी हूँ साड़ू सरे जहूँ, रोमे ससुर ससुरार हूँ रोवे। के हीन दशा जब देखे तुरंत, तो दीन दशा करी पंथ हूँ रोवे, और उत जीजा की याद में रोमे जीजी, इत झोला की याद में जीजा रोवे। देखिए जो हाथ खामोश हैं वो भी एक बार तालियों का गुलदस्ता भेंट करें, एक बार जोरदार तालियां। हाँ ढंग तो ही समझाए। और देखो साहब, और आगे और एक घटना खास। जब 15 दिन तक वो कोई चिट्ठी ना आई, जीजा जी ना आए, ससुराल से एक और चिट्ठी आई, लाला तुम पूरो खाए हुए तो आए नहीं। अब जब लाली ले वाले जाओ, जो 1.5 महीना से नहीं रह रही है, गांव में चबैया है रोए कि जे छोड़ दई है, कहा है वो भैया ले जाओ। तो जीजा जी जैसे ससुराल दोबारा गए, तो सास ने ये नहीं पूछी कि लाला तुम पूरो खाए हुए चौना है। वो बोली लाला हमने तुम्हें एक भैंस दई ब्याह में, वो ब्याह पड़ी का। लाला को गुस्सा आ गई। वो सुनो कितनी कि सारे के हाथ की पाती लिखी, जो मिली तब जीजा ने बेमन खोली, के बूरो तो खाए ना आए लला, करवाए दई मेरी खूब ठिठोली। अब ले जाओ लाली लिवाए तुरंत, जो बात पढ़ी तो लगी जैसे गोली। क्या बात है। और जीजा जी जो रिसियाए भये, ससुराल गए तब सासुल बोली कि आओ ललाई तू बैठो खटोला पे। सोफा सेट तो हो ही ना गांव में, अब तो आ गए।
पहले खटोला पे बैठते, खटोला तो हमें शहर में पूछनी पड़ता, जानते हो, खाट के बेटे को कहते खटोला। और एक आया नाती और होवे खाट को, वो पीड़ा हो गया, पीड़ा। हाँ, तो एक दिन एक गांव वाले की खटिया का उन्हें पोखरिया में डाल दी। तो वो शहर को आदमी ने बस सोची कि भैंस जो कटड़ा दिखावे थे बाहर आ जाते, तो शहर को आदमी पीड़ा ले, पीड़ा आ खटिया को बुला रहा हूं। तो इतना बढ़िया बढ़िया देखो गांव के आनंद आते हैं। अब देखो ससुराल में क्या है कि आओ ललाई तू बैठो खटोला पे, ब्याह परी काबू भैंस हमारी, और डारो है का बतराओ जरा, कछु बात सुने हम आज तिहारी। तो जीजा जी बोले रिसाए तुरंत ही, ब्याह परी मेरी सास पजारी। ऐसे गाड़ी दे दे, पता नहीं लगे कब दे दी। कि जीजा जी बोले रिसाए तुरंत ही, ब्याह परी मेरी सास पजारी, और डारो हो मेरो ससुर पड़ रहा, मर सारो गयो सो बिक गई सारी। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बड़े बड़े समझ गए लाला, गुस्सा में सारी बोली, बिक गई सारी। मैं चो बिक गई कि चूल्हे में जामे जे जीजा मरे, हाय हाय हाय, कि चूल्हे में जामे जे जीजा मरे, कहीं भाज गई सारी पास ना आवे, सो वासंती बागों में कोकलिया बिन, सूनी सी आम की डार न भावे। अभी कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले कोयल ने दस्तक दी थी और कहा था कि शुरू करो, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। और दीदी हमारी सरिता शर्मा जी ने कहा था कोयल बोल रही है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। सुनिएगा कि चूल्हे में जामे जे जीजा मरे, कहीं भाज गई सारी पास ना आवे, सो वासंती बागों में कोकलिया बिन, सूनी सी आम की डार न भावे। कि छोटी सी बात न कोई कहे, तब मोटी सी बात तुरंत सुनावे, और कैसे रहे मन मार के जीजा को, सारी बिना ससुरार न भावे। बहुत अच्छे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हाँ, मेरा निवेदन है तुरंत जी, थोड़ा सा वो अंश नेता वाला सुना दो। बहुत दिनों में कोई कार्यक्रम ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ कोई नेता भी नहीं है, शायद एक ही नहीं, कोई होंगे तब भी कोई टेंशन नहीं। आप शायद हैं जी? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, नहीं, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, इसका मतलब हैं तो सही। हमें नेताओं से तालियां बजा दो एक बार। नेताओं से जी, लेना क्या है? परिचय भी मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा सर जी। हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, सब जगह नेता होते हैं। हम अपने घर के नेता हैं, हाँ। हम जो कहें वो होता है। और कितने वादा करता हूँ घर पे, पूरा एक भी ना करता। और बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो वादा करते भी नहीं है, वो करके दिखा देते हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। नेताओं की जिंदगी बड़ी दुखों से और गमों से भरी हुई है। इसके बावजूद भी अगर कोई पराजय का दुख मिल जाता है तो बड़ा दुख होता है। गांव में प्रधान जी हार जाए मान लो, तो दूसरा गांव के और इधर उधर के अल्लाह चाहते हार गए, तो वो घर से जाना बंद कर दें, मैं ना जा रहा हूँ। यहाँ प्रधान जी की बात नहीं है, दुनिया में इलेक्शन होते हैं। अब ट्रंप भी इलेक्शन हार गए, सब हार गए। जब नेताजी इलेक्शन हार जाते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें कैसे घर में परेशान करती है। बहुत ही बढ़िया, दिलचस्प है, सुनाओ। अरे मैं किसी नेताजी की बात नहीं, मैं सब नेताओं की, मैं सबका एक एक नंबर लूंगा। तो पत्नी जो कहती है, जय पार्टी में मरते रही हो, यही में छोड़ियो मत जाए, जान चली जाए पर ये पार्टी में छोड़ दई हो। और जो आदमी ना, तो मेरे 25 साल है गए जाके संग बंधे बधाई, आज तक मेरी एक बात ना मानी, सुन तो ही ना है मेरी। तो एक नेताजी जो चुनाव हार गए, उनके घर हम गए। हमने पूछा, बहन जी भाई साहब कहाँ हैं? देख ले भैया यहीं होंगे कहीं। मैंने कि बताओ क्या होगा? अरे इलेक्शन हार गए। मैंने कहा है वो? अरे फिर जाए 2000 मोदी की और जोगी की हवा चल गई, जाए सत्यानाश बाढ़ दो भाई। बहुत ही बढ़िया। मैंने की तो तुम्हारी हवा हवाई तो लिकट गई भैया।
तो फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ हुआ क्या था। तो बोले कि सुनो, अरे हवा चली। बहुत ही बढ़िया है। एक बार तालियां दे तो हवा ज्यादा चल रही है। हवा चली, आंधी आई, हाय हाय, फिर है गयो बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। अरे भैया बहुत ही बढ़िया भाई, कमाल है। मैंने कि तुमने समझाए नहीं थे कि पार्टी बदल लो। तो बोली अरे भैया मैंने समझाए। अरे बहू तेरे समझाए मैंने। हाय हाय हाय, अरे बहू तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिल आओ और राम राम कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने भाई, जवाब नहीं है। अरे नहीं माने, सीना ताने पहुंचे राहुल के द्वार रे, मेरे पिया। भाई यदि अच्छा लग रहा हो तो एक बार पूरा सदन जितने भी भाई कमाल, भाई कमाल जी, कमाल। अरे ताली मत बजाओ, हार गए वो। भाई जिंदाबाद। भाई ऐसे हार पे मजा दोगे तो हम ना जिताएं कभी भी। और देखो मैं वहां गया, गोरखपुर गया, गोरखपुर वहां भी रोआ पीटन मच रही है। घर में नहीं बहन जी क्या है, वो ही है वो जो माँ भयो है दिल्ली में। मैंने क्या हुआ, तुमने ना समझाए अपने। तो बोली अरे बहू तेरे समझाए, योगी बाबा से मिल आओ। अरे बहू तेरे समझाए, योगी बाबा से मिल आओ और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ, तुम ये ले आओ। अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, सिर खुटवाने पहुंचे माया के द्वार, मेरे पिया। हाय हाय, भाई हिम्मत है आपकी। अरे क्या करें, हार गए तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। एक केजरीवाल ने साहब अमृतसर में, पंजाब में शादी नहीं थी। मैं तो एक दिन यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे बेसवा एक गिलास थे, कुआं में से आवाज आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कौन है? बोले 80 है। 80? मुझे पंजाबी आती नहीं थी। मैंने 80 है तो भैया मैं तो निकाल ना पाऊंगा, एक हो तो निकाल देता। बोले 80 माने हम 80 में। अरे मैंने की तुसी हो। वो पंजाब में क्या हाल है, वो 2 लाइन और है मेरी, फिर मैं शांति करूंगा थोड़ी देर। अरे बहु तेरे समझाए, केजरी लाला से मिल आओ और खास खास के खुल खुल कर मुफलर में घुस जाओ, पिया तुम एक टिकट ले। अरे नहीं माने, जूते काले पहुंचे चन्नी के द्वार रे, मेरे पिया।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में कोई कलाकार ऐसा है जो इतना इतना अभिनय, इतना हंसा, इतना रोते रोते और इतना हंसा दे इस मिट्टी से? ऐसी मोहब्बत दे दीजिए जो आज पीछे तक जो लोग हाथ बांधे खड़े हैं, देखिए सबकी मुस्कुराहट थी, लेकिन ये मोहब्बत हमेशा याद रहे। तुरंत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से। एक और सर, हाँ एक और सुना दो, फरमाइश है परिवार। दरअसल क्या है, ये टीम इतनी लंबी बुला लिया आपने, अगले साल अकेले ही नहीं बुला लिया। चलिए थोड़ा सा और सुना, आ जाओ, फरमाइश कर रहे हैं दीदी, वो फरमा रहे। कौन से वाला? धन्नो, चलिए आ जाओ। धन्नो कौन सा? मैं आपको एक बार फिर प्रणाम करता हूं। आदरणीय दादाजी को रास्ता दो। देखो साहब, हमारे मंच पर एक बेटी अभी इतना अच्छा भाषण दे रही थी और आप सभी को सभी से परिचित करा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, इनके कारण घर बनता है। मकान बहुत सारे पड़े रहते हैं, लेकिन जब घरवाली आ जाती है तब घर बनता है। शादी होने से पहले कोई घरवाला तो नहीं बनता, शादी होने के बाद ही घरवाला होता है। जब घरवाली आती है तब घरवाला आता है। तो इन बेटियों को मैं 4 पंक्तियां देता हूं, पर ये इधर और इधर बेटियां बैठी हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। कि शायरों की गजल सी हैं ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी हैं ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी हैं ये बेटियां। बेटियों का सम्मान मैं हमेशा करता हूं, और जब से मैंने जन्म लिया है, जब से होश संभाला है, बेटियों का सम्मान करता ही आया हूं। एक बेटी मेरे घर में भी आई है, मेरे ससुर साहब की, उसका भी मैं उतना ही सम्मान करता हूं जितना सब जगह करता हूं। हाथ जोड़े रखता हूं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक दिन उन्होंने कहा मैं बुरी लगती हूं, मैं नहीं, हाँ जी, तो ये एकदम बिगड़ गई। हाँ जी वे कहना भी बहुत गुनहगार है, ध्यान से हाँ जी कहना। और जैसे बिगड़ जाती है फिर कोई संभालने वाला नहीं है साहब, फिर तो सीधा ससुर साहब को टेलीफोन करता हूं और ससुर साहब से ही कहता हूं कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, कि दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, 6:15 बजे चाय बना, कि 6:15 बजे चाय बना, धन्नों को जगाना पड़ता है, और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना। ये मेरी बात है, तुम क्यों कह रहे हो? अरे थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी, बहुत अच्छे। और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है, और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, कि मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है, अरे कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को
कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और युद्ध शुरू होता है तब, युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं, और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। अरे हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तुरंत जी, ये पापा जी यदि खुद ही घटिया के नीचे घुसे हुए हो तो उन्हें कौन निकालेगा? लेकिन आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी तालियां दे दीजिए। बाबा आप भी, आप तो ऐसे उधर क्यों देख रहे हो? इधर देखो। हाँ उधर मत देखो, गर्दन खराब हो जाएगी, आंख तो गई। मुझे तो याद है वो हमारे हरियाणा का एक बूढ़ा, वो मुगले आजम, याद है ना? मुगले आजम याद होगी सबको, याद है बेटा? रंगीन रिलीज हुई थी पिछले दिनों, प्रगल्भ जी, तो रंगीन संस्करण रिलीज हुआ था, उसे देखने 10-12 बरस के पोते के साथ चला गया। गेट कीपर ने कहा बाबा कहां? बोले फिल्म देखने। बोले वो तो ठीक है, ये कौन है? बोले मेरा पोता है। बोले इसे क्यों लाए हो? उर्दू के फारसी के ऐसे भारी भरकम डायलॉग है, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, 100 बार देख लिया, इस बच्चे की समझ में क्या आएंगे? तो हरियाणा के बूढ़े के उस जवाब पर यहां का एक एक व्यक्ति ताली उठा दे। उसने कहा इसे क्यों लाए हो? 100 बार देखने पे मेरे पल्ले नहीं पड़ी पिक्चर। तो हरियाणा का बूढ़ा बोला बेटा सुन, पर्दे पे जब मधुबाला नाचेगी ना, 23 उम्र में मुझसे सीटी बजेगी नहीं, इससे कहूंगा बजा सीटी, तो थोड़ी सी तालियां बजा दो एक बार। मैं सीटी तो नहीं एक बार। और दरअसल एक बात और कहना चाहता हूं, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, तमाम लोग रचनाकार कितनी रातें जगते हैं तब जाकर कोई रचना तैयार होती है, कितने सफर, कितनी यंत्रणाएं, कितनी चीजों से गुजरना पड़ता है, कितने एहसास समेटता है कवि उसमें। और कहीं जाकर जब रात को अपनी प्रस्तुति करता है तो बस इस उम्मीद में करता है कि उसे सामने बैठे हुए लोग उसे अपना मन देंगे। मन देने का मतलब होता है आशीर्वाद तालियों के रूप में देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, परम श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन बड़े कवि हुए, उन्होंने डॉक्टर जगदीश लवानिया जी के साथ यात्रा की बहुत बार। उन्होंने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, उन्होंने कहा पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अब तालियां उठ जाएं अगली पंक्ति पर कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे, क्या बात है। मैं अगले कवि के मंच की भूमिका में आया हूं। कुछ कह रहे बेटा जी? मैं अगले कवि के लिए बहुत मंच के साथ आया हूं, उनका क्रम नहीं है। इस मंच के शायद सबसे बड़ा हस्ताक्षर है कविता का, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़े रचनाकार की स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा, उनके परिवार के लोगों द्वारा, मैं चाहता हूं परम श्रद्धेय श्याम सुंदर किंचन जी जो मथुरा से आए हैं वो आए, और ब्रिज का एक ऐसा बड़ा रचनाकार जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया अपनी लेखनी का, अनगिनत लोगों को उनकी कविताएं कंठस्थ हैं। मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, युवा कवियों को वो सम्मान भले ना दें आप, लेकिन इस मंच के सबसे बड़े कवि को एक बार एक भी हाथ खाली रहा तो मन टूट जाएगा। दोनों हाथ उठाकर एक बार हवाओं में तालियों की शक्ल में आशीर्वाद दीजिए श्याम सुंदर किंचन जी। धन्यवाद रघुवंशी जी। वंदनीय मंच, अभिनंदनीय जन समुदाय, विशेष वंदनीय लवानिया परिवार जो कि अपने पिताश्री की पुण्यतिथि पर इस प्रकार का उन्होंने काव्य अनुष्ठान यहाँ आयोजित किया है, उनकी स्मृति को जीवंतता प्रदान करने के लिए वास्तव में वे भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। लगभग 35 साल स्वर्गीय डॉक्टर साहब के साथ मेरी यात्रा रही। सन 85 में मैं उनसे जुड़ा, उसके बाद आखिर तक यात्रा चली। कुछ पंक्तियां दे रहा हूं साहब पहले उनके सम्मान में, अर्पित कर रहा हूं शब्द पुष्प। आप ब्रजभाषा के बहुत ऊंचे कवि थे, ब्रजभाषा में काव्य पाठ करूंगा अपनी भाषा में।
कुछ पंक्तियां दे रहा हूं साहब, पहले उनके लिए संभालें। स्वागत है। परिंदे छोड़ करके आशियां चले जाते, परिंदे छोड़ करके आशियां चले जाते, जाने वाले सुना है लौट कर नहीं आते, लेकिन खींच जाते लकीर लोग कुछ अकिंचन भी। क्या बात है। खींच जाते लकीर लोग कुछ अकिंचन भी, पन्ने इतिहास के इनको भुला नहीं। बहुत अच्छे। पन्ने इतिहास के इनको भुला नहीं पाते। एक मुक्तक और, कैसे भला जहन से, आदरणीय माता जी के दर्शन किए कई बार, नाथद्वारा में यात्रा में जाया करती थी। कैसे भला जहन से तेरी याद को भुलाऊं, आंधी में उसूलों की कैसे शमा जलाऊं, क्यों आसमां पे तूने निज आशियां बनाया, क्यों आसमां पे तूने निज आशियां बनाया, तेरे पास आके कैसे, तेरे पास आके कैसे श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं। बहुत अच्छे। तेरे पास आके कैसे श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं। देखें साहब, चार पंक्तियां और देखें। रिश्तों की हर एक डोर तोड़ कर चले गए, रिश्तों की हर एक डोर तोड़ कर चले गए, उपलब्धियों का कोष जोड़ कर चले गए। तो दरिया को था गुमान मौसमी प्रवाह पर, दरिया को था गुमान मौसमी प्रवाह पर, ऐसे में कश्ती छोड़कर माझी चले गए। हाय हाय हाय। ऐसे में कश्ती माझी चले गए। आदेश हुआ है 2 गीत पढ़ने का। आदरणीय सक्सेना जी डॉक्टर साहब कहा, देखे साहब, चूंकि ब्रजभाषा के मूर्धन्य कवि थे और ब्रज अंचल में आप बैठे हुए हैं, किंचन जी इसी भाषा में एक वो जो आपके प्रतिनिधि गीत है जिसमें दीवार का जिक्र, गांव की जो अंचल की, वो कविता जरूर है। वही पढ़ूंगा साहब, बस जी उसका 2 गीत पढ़ूंगा बिल्कुल साहब। जी स्वागत। ब्रज भूमि समान न भूमि कहूं, या ब्रज भूमि समान न भूमि कहूं, या मैं संतन बास और देव द्वारो, श्री जी धाम और गोकुल गामो, यहाँ कालिंदी कूल और जमुना को किनारो, श्री धाम को बास करे हर नेक, सहायक है नद नंद विचारो, यहाँ कौन सी बात निहार करे, पतराखत है श्री धाम हमारो। बहुत अच्छे। या ब्रज बोली ठिठोली को मोल कहा, आपकी भाषा मेरी भाषा, या ब्रज बोली ठिठोली को मोल कहा, मुंह खोलत बोलत बिखरत हासी, हर आंगन खेल गोपाल, यहाँ बलराम को नाम छोड़ा मत फांसी। बहुत अच्छे। तो ब्रज आए के ऊधो सूधो भयो, जब गोपियां देखी प्रेम प्यासी, हम में कोई औगुन लाख लखो, फिर हम तो ठहरे ब्रजवासी, ठहरे ब्रजवासी। कमाल है ददू, कमाल।
श्री राधे नाम गंगा जल सो नहाओ मल मल, श्री राधे नाम गंगा जल सो नहाओ मल मल, काया कुंड जीवन कमल खिल जाएगो। श्री राधे राधे शोर सो बंधेगी घोर चहु ओर, शासन प्रशासन सकल हिल जाएगो। श्री राधे को चित्तधार मिटे वृत्ति को विकार, काल के कुठार को प्रहार झिल जाएगो। कृष्ण कृष्ण कहते मिले न चाहे राधे रानी, कृष्ण कृष्ण कहते मिले न चाहे राधे रानी, राधे राधे कहेगो तो कृष्ण मिल जाए, राधे राधे कहेगो तो इस पर भी तालियां खामोश है, अच्छा नहीं लगा। पूरा सदन एक बार सभी लोग कमाल है तू, वाह कमाल। हमारे ब्रज में एक उक्ति है गुलाम तेरो बनवारी, यहाँ में मैंने घना खरी को प्रयोग है। श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल, राधे नाम अनमोल, मत डाए डाए डोल, राधे उचित मुकाम है। श्री राधे को न भूल, राधे जीवन को मूल, कष्ट नष्ट हो समूल, राधे पीड़ाहारी बाम है। अरे चक्कर में श्याम के बनेगा घन चक्कर, तू ब्रज के तो गाम गाम श्याम बदनाम है। तो राधे ही है चारों धाम, राधे रट आठों याम, राधे ही है चारों धाम, राधे रट आठों याम, राधे ले मनाय श्याम राधे को गुलाम है। श्री राधे ले मनाय श्याम राधे को गुलाम है। ब्रज में तो चारों ओर राधे नाम को है जोर, ब्रज में तो चारों ओर राधे नाम को है जोर, बेग रोसो नाम यहाँ मोहन छली को है। भाई जिंदाबाद। हार में सुहा में खूब चंपा और चमेली जूही, न्यारो स्थान पर कुसुम कली को है। तो क्षमता बिरजवती समता स्वर्ग नहीं, आनंद असीम अली रंगीली गली को है। तो भोरो है समाज पर कृष्ण पे न ताज, आज ब्रज में तो राज ब्रसुभान की लली का है, ब्रज में तो राज ब्रसुभान की लली को है। अंतिम घनाक्षरी या में भगवान श्याम सुंदर को मजूर मान्यो है और राधे जी को उनको हुजूर मान्यो है। श्री राधे राधे रट, श्री राधे राधे रट, भव व्याधा जाए कट, श्याम श्यामा के निकट, श्यामा श्याम सोन दूर है। तो देवता हूँ ललचा में बास ब्रज को चाह में, लोट रज में लगा में, ऐसी ब्रज की ये धूर है। क्या बात है। अरे वो नंद गाम बारे करे चोरी सो गुजारे, मने उच्च कुल तारे तुम्हें वही पे गरूर है। तो कंचन श्री राधे और अकिंचन तिहार श्याम, कंचन श्री राधे और अकिंचन तिहार श्याम, श्यामा है हुजूर श्याम श्यामा को मजूर है। कमाल है, कमाल है, श्याम श्याम कमाल है अकिंचन जी, कमाल। जय जय श्री राधे राधे राधे। ये सुना साहब। हाँ दादा। अरे कहनी अनकहनी मृग नैनी, सिर्फ देखियो डॉक्टर साहब। अरे कहनी अनकहनी मृग नैनी, ये सामरिया सह जाएगो। अरे दुख सुख की बतराए ले हेली, मेरो मन रह जाएगो। दुख सुख की बतराए लेगी तो मेरो मन रह जाएगो। तेरी मोरनी सी चाल और घुंघरारे बाल, लख मोतिन की माल, लाल है गयो निहाल है। पग पायल बजावे कट कोंधनी सुहावे, मंद मंद मुस्कावे गोरी करत कमाल है। तो देखो बे मैं नौटाक, ऐसी मोटी मोटी आंख, लगे आम की सी फांक, नाक तेरी बेमिसाल है। तो गोल गोल है कपोल और अधर अमोल, सुन कोयल से बोल श्याम भयो माला माल है। कोयल से बोल सुन भयो माला माल है। तो हंसी हंसी में ब्रजवासी, अरे हंसी हंसी में ब्रजवासी,
देख सांची सी कह जाएगो, अरे दुख सुख की बतराए ले हेली मेरो मन रह जाएगो, दुख सुख की बतराए लेगी तो मेरो मन रह जाएगो। तेरो गुदकारो गात मासल दे, तेरो गुदकारो गात चलबे में इठलात, तीन तीन बल खात मात रंभा को करत है। तो ढिंगना है घर वारो परदेश में बेचारो, कर रो होनो है गुजारो मारी मारी सी फिरत है। तो इत मौसम की मार सीरी सीरी चले ब्यार, पर आंगन फुआर देह आग सी बरत है। तो छोड़ छाड़ दे मिजाज कर कछु तो लिहाज, ब्रजवासी नु पे ताज फिर काहे को डरत है। ब्रजवासी नु पे ताज फिर काहे को डरत है। क्या बात है। तो पर नेह को मेह गे हसो, पर नेह को मेह गे हसो, अरे मन कचरा बह जाएगो, अरे दुख सुख की बतराए ले हेली मेरो मन रह जाएगो, दुख सुख की बतराए लेगी तो मेरो मन रह जाएगो। अंतिम बंद बाबा आपके लिए देखे साहब। दिन रात तू भमत अब दूर ना बखत, 4 दिन को जगत ढर जाए सब ज्वानी है। करी तेरी नाय होई काहे कुनबा में भोई, संग देगो नाय कोई बने माया की दीवानी है। तो जान मान फसी भोग अंत होए गो वियोग, कर सद उपयोग नार छाण नादानी है। नाम पढ़ ले पहाड़ो भव दूर होए जाड़ो, राधे रसना को काढ़ो पीले बात बन जानी है। रसना को काढ़ो पीले बात बन जानी है। अरे चेत अकिंचन महल रेत को, चेत अकिंचन महल रेत को, आप ढह जाएगो, अरे दुख सुख की बतराए ले हेली मेरो मन रह जाएगो, दुख सुख की बतराए लेगी तो मेरो मन रह जाएगो। अरे कहनी अनुकहनी मृग नैनी ये सामरिया सह जाएगो, अरे दुख सुख की बतराए ले हेली मेरो मन रह जाएगो, दुख सुख की बतराए लेगी तो मेरो मन रह जाएगो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक गीत और मैं सुनाऊं। अब ये गीत आपको है, आपकी गली को है, मेरी गली को, हर परिवार को है। एक संदेश देना चाहूं मैं, कलम के माध्यम से एक संदेश देना चाहूं युवा पीढ़ी को। आज जो ऐसी बात देखी जाए अब हमारे समाज में, हाँ दादा, सन 50 और 60 के दशक में संयुक्त परिवार प्रथा आई और वहां के बाद एकल परिवार प्रथा आई है और वहां के बड़े दुष्परिणाम है रहे हैं। तो एक छोटे भाई की पत्नी अपने पति समझा रही है, देखो कहा कह रही है। हाँ दादा, दोनों आपस में कलेश हरो न्यारे न्यारे बंटवारे की बात है रही है। एक संदेश देना चाहूं सामने जी, देखो आप। संस्कृति ते न्यारे भय, अभी अभी डॉक्टर लवानिया जी ने अपने संदेश में कहा था संस्कार की बात। तो संस्कृति ते न्यारे भय, संस्कार के द्वार सिसक रही है सभ्यता, घायल है व्यवहार, घायल है व्यवहार। तो वर्तमान माहौल में, अरे वर्तमान माहौल में, अरे टूट रहे परिवार, आंगन आंगन है रही ठाड़ी नित दीवार, ठाड़ी नित दीवार। अब महसूस करिए आप अपने घर की बात, अपने पड़ोस की बात जी। तो छोटे भाई की पत्नी कह रही है, दिन गुजरानी करनी बालम, दिन गुजरानी करनी बालम,
रह लेंगे चौबारे में, दिन गुजरानी करनी बालम रह लेंगे चौबारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बटवारे में, दिन गुजरानी करनी बालम रह लेंगे चौबारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगारे में। तो दो अपने दो जेठ के बालक दुनिया ते कहा ज्यादा है, बंधी बुहारी और संगठन में ही सिगरो फायदा है, बंधी बुहारी और संगठन में ही सिगरो फायदा है। तो जिम्मेदारी बटी रहेगी, जिम्मेदारी बटी रहेगी, कहा धरो है न्यारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बटवारे। बहुत अच्छी रचना पर मन देते रहिएगा भाई, कमाल। अगर आपके घर की बात हो, हाँ दादा, आपके आंगन की बात हो तो आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा। दूसरा तर्क देखो साहब, भैया के संग मिल के रह गो तो बालक पढ़ जाएंगे, भैया के संग मिल के रह गो तो बालक पढ़ जाएंगे, लग जाएगी अगर नौकरी घर इनके मर जाएंगे, लग जाएगी अगर नौकरी घर इनके मर जाएंगे, वरना ये औगार लाएंगे, वरना ये औगार लाएंगे, हाड़त फिरे गिरारे में। भाई क्या भाषा है, भीत लगावे घर भाई इससे सार्थक कुछ नहीं है। किंचन जी जिंदाबाद है आप, कमाल। आगे देखिए भाई, आगे कह रहे छोटे भाई की पत्नी, क्या बढ़िया बात है। न्यारो चुलुआ, आपको आशीर्वाद चाहूंगा, आपका वोट चाहूंगा मैं। न्यारो चुलुआ धर के मैं तो बंधन में बंध जाऊंगी, तनक सोप तो परे न पीहर जाए की रह जाऊंगी, तनक सोप तो परे न पीहर जाए की रह जाऊंगी। तो किड़रत कटे जिंदगी मेरी, किड़रत कटे जिंदगी तारी, लटकी रहेगी नारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बटवारे में, दिन गुजरानी करनी बालम रह लेंगे चौबारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बटवारे में। अगलो तर्क धर रही है, अगलो तर्क जी, ज्यादा मरे तो मेरी बात सुन ले। अपने बाबुल ते कह के एक भूरी भैंस मंगा लूंगी, अपने बाबुल ते कह के एक भूरी भैंस मंगा लूंगी, आधे कुनबा पी ले गो कछु डेरी